सो देखो भाई लोग, किसी भी लैपटॉप में तुम अपना 30,000 से लेके 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने से पहले ये 5 बातें जान लो जो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर तुम ये समझ गए तो अपने लिए हमेशा एक बेस्ट लैपटॉप ही चूज करोगे, चाहे क्रिएटिव वर्क के लिए हो या फिर नॉर्मल डेली यूज के लिए हो या फिर गेमिंग या हाई परफॉर्मेंस बेस्ड लैपटॉप हो। क्योंकि मैं अभी खुद 1 महीना पहले कंफ्यूज था अपने लैपटॉप को लेके। मैं भी एक प्लान कर रहा था अच्छे हाई परफॉर्मेंस बेस्ड लैपटॉप लेने का, बट मेरे पास इतने ऑप्शन आ गए कि मैं खुद कंफ्यूज हो गया। फिर इस चीज को डील करने के लिए मैंने सबसे पहले अपना खुद का रिक्वायरमेंट समझा, देन अपना बजट डिसाइड किया और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो ये 5 बातें बताने वाला हूँ वो चीजें समझी। फिर जाके मेरा डाउट क्लियर हो गया लैपटॉप से रिलेटेड। क्योंकि मैं उस टाइम पे जब आज से 6 साल पहले अपने कॉलेज के लिए लैपटॉप ले रहा था तो उस टाइम पे भी मैंने काफी सारे रिसर्च करी एंड उस टाइम मेरा बजट भी कम था। सो मैंने अपने बजट के अकॉर्डिंग बाकी सारे रिव्यूज देखने के बाद एसुस का VivoBook 14 चूज किया था एंड मेरे बजट के हिसाब से उस लैपटॉप को कंसिडर करना बिल्कुल मेरा सही डिसीजन था। हालांकि ऐसी बात नहीं कि उसमें कोई खराबी नहीं है, खराबी आई जो नॉर्मली हर लैपटॉप में होता है। जो भी प्रॉब्लम आई वो 2 साल बाद आई। लाइक सबसे पहले तो टच पैड खराब हो गया जिसको सही कराते वक्त सर्विस सेंटर की गलती से उन्होंने बैटरी को ही डेड कर दिया और अभी 3 साल बाद थोड़ा डिस्प्ले में प्रॉब्लम आ गया है। इन सब के बावजूद भी 6 साल पहले लिया हुआ लैपटॉप आज भी उतना ही स्मूथ चलता है। हालांकि मुझे रैम अपग्रेड करना पड़ा था। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे डिस्कस करने वाला हूँ ताकि तुम भी अपने लिए एक सही लैपटॉप चूज कर सको, भले ही तुम्हें कॉलेज कैसा भी मिला हो। वेल, लैपटॉप लेने से पहले तुम्हें तो ये जानना है कि तुम लैपटॉप किस पर्पज से ले रहे हो। वेल, इसमें सबसे पहला आता है प्रोडक्टिविटी वेज। इसमें हम ज्यादा कुछ चीजें इस्तेमाल नहीं कर सकते एक साथ, ये नॉर्मल सा ही काम करता है लाइक डेली यूज के लिए। तो अगर तुम ऐसा लैपटॉप चाहते हो तो इसमें तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान देना चाहिए कि बैटरी लाइफ अच्छी मिले। सो ये जो जितने भी नॉर्मल यूज के लिए लैपटॉप होते हैं ये बेसिकली तुम्हारे बजट में आ जाएंगे। 30 से 40 हजार के अंदर अच्छे लैपटॉप्स आ जाएंगे। लेकिन याद रखना, कोई सा भी लैपटॉप नहीं उठा लेना बस उसका स्टोरेज देख के, रैम देख के। वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारा लैपटॉप ऐसा ही अगर कोई सा भी ले लिए तो लैग करेगा ज्यादातर या फिर बहुत ही स्लो काम करेगा। वैसे मैंने जितने भी लैपटॉप्स देखे हैं ना पिछले 1 महीने में, उन सब का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बजट वाइज। और इस सेशन का जो हमने एक PDF फॉर्मेट भी बनाया है जहाँ पे हर एक चीज डिटेल में भी लिख रखा है, तो उसका भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। नहीं तो तुम टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उस PDF में सारे लैपटॉप के इन्फॉर्मेशन होंगे बजट वाइज, चाहे तुम्हारा बजट 30,000 है, 40,000 है या 1 लाख है या उससे ऊपर भी है। सारे अच्छे लैपटॉप्स उसमें मेंशन है एंड सबके रिव्यू भी काफी अच्छे हैं। तुम आराम से जाके बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, एक बात याद रखना, उस लिंक के थ्रू तुम जिस भी लैपटॉप पे क्लिक करोगे, याद रखना वो सेम स्पेक वाला लैपटॉप होना चाहिए। चाहे तुम ऑफलाइन बाय करो या कहीं मार्केट से बाय करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही सेम स्पेसिफिकेशन वाला लैपटॉप होना चाहिए। क्योंकि सेम नाम से तुम्हें कई सारे मार्केट में लैपटॉप दिख जाएंगे। खैर, अब हम आते हैं अपने दूसरे मुद्दे पे। जो दूसरा सबसे मेन पर्पस होता है लैपटॉप का, वो एक तरह से क्रिएटिव वर्क है, जिसमें फोटो वीडियो एडिटिंग आता है, डिजाइनिंग आता है, एनिमेशन आता है, या फिर तुम UI एंड UX टाइप का काम करना चाहते हो। तो इसमें तुम्हें 3 चीजों पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। पहला तो हो गया GPU, दूसरा हो गया CPU, मतलब लेटेस्ट वाला अगर मिल जाए तुम्हारे बजट में तो अच्छा है, एंड तीसरा हो गया सबसे इम्पोर्टेंट चीज डिस्प्ले। क्योंकि एडिटिंग के वक्त स्क्रीन क्वालिटी 100% मैटर करता है, खास करके अगर तुम कलर रिलेटेड काम कर रहे हो, कलर ग्रेडिंग या कलर एक्यूरेसी रिलेटेड काम कर रहे हो। अब तीसरा कैटेगरी आता है गेमिंग एंड हाई परफॉर्मेंस बेस्ड। अब देखो, ये एक ऐसा कैटेगरी है ना, अगर तुम इस टाइप का लैपटॉप लेते हो तुम्हारा हर एक काम अच्छे से हो जाएगा। हालांकि इस कैटेगरी में जाने के लिए तुम्हारा बजट काफी अच्छा खासा होना चाहिए, लेकिन इसमें तुम्हारा हर एक काम स्मूथ हो जाएगा क्योंकि इसमें हमें अच्छे ग्राफिक्स मिलते हैं, अच्छे प्रोसेसर मिलते हैं, तो इस वजह से हर एक काम अच्छे से हो जाता है। तो इस टाइप के लैपटॉप के लिए हमें सबसे जो मेन फोकस करना है वो GPU पे करना है, ग्राफिक्स कार्ड पे। अगर हमारा बजट अच्छा है तो हमें अच्छे ग्राफिक्स कार्ड मिल जाए, ये हमारी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब हालांकि ऐसी बात नहीं है कि इसमें कुछ ड्रॉबैक्स नहीं है, बिल्कुल है इसमें। लाइक हमें बहुत ही कम बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, साथ ही तुम्हें 100% sRGB नहीं मिलेगा। दैट मीन्स कलर एक्यूरेसी से रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम होगी इस टाइप के लैपटॉप में, एंड हीटिंग इशू भी कुछ लैपटॉप में आते हैं। वेल, अब हम आते हैं अपने उन 5 मुद्दे पे। जब हम किसी भी लैपटॉप को बाय करें तो उसमें ये चीज जरूर से देखना। तो इसमें सबसे पहले हम CPU को समझते हैं। अभी तुम्हें मार्केट में 3 टाइप के CPU देखने को मिलेंगे। सबसे पहले इंटेल का है जिसमें तुम्हें i3, i5, i7, i9 टाइप के CPU देखने को मिलेंगे। हालांकि इंटेल में भी अब नया CPU आ गया है अल्ट्रा सीरीज करके, जो खास करके AI एंड ML रिलेटेड काम के लिए काफी बढ़िया हो सकता है। दूसरा CPU तुम्हें AMD Ryzen का देखने को मिलेगा। इसमें भी इंटेल की तरह ही 3579 सीरीज देखने को मिलेगा। और तीसरा इंटेल के अल्ट्रा सीरीज की तरह ही तुम्हें स्नैपड्रैगन का भी X सीरीज देखने को मिलेगा। ये प्रोडक्टिविटी वर्क के लिए काफी बढ़िया हो सकता है, बट इस टाइप के लैपटॉप लेने से पहले तुम ये देख लेना कि तुम्हारे सर्विस सेंटर आसपास है या नहीं, क्योंकि अभी मार्केट में नया है तो हो सकता है थोड़ा बहुत इशू देखने को मिले। अब तुमने ना CPU के साथ कुछ नंबर्स देखे होंगे लाइक i5 13420H, तो इसका मतलब क्या होता है भैया? तो यहाँ 13 का मतलब है जनरेशन, 420 का मतलब है SKU स्कोर से। ये जितना अच्छा होगा लैपटॉप
लैपटॉप के लिए उतना बढ़िया होगा। एंड लास्ट में तुमने HHS, HX, UNP देखे होंगे साथ में लगा हुआ, तो इसका बेसिकली मतलब है लैपटॉप के परफॉर्मेंस से। बेसिक यूज के लिए सिर्फ अगर लैपटॉप लेना है, बजट कम है, तो UNP के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास बजट अच्छा है और तुम 50,000 से ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो, तो डेफिनेटली तुम HHS या HX जो तुम्हारे बजट के हिसाब से मिल जाए वैसे ही कंसीडर करना आज के टाइम पे, वो भी अगर खास करके तुम इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो। सिमिलरली तुम्हें राइजन के CPU में भी तुम्हें इस तरह के कुछ नंबर्स देखने को मिलेंगे, लाइक राइजन 7 7435H। तो यहाँ 7 से मतलब है राइजन का 7 सीरीज, 4 हो गया सेगमेंट, 3 हो गया किस आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, एंड 5 हो गया प्रोसेसर का नंबर। इसमें जनरली तुम्हें 5 या 0 ही देखने को मिलेगा। और हाँ, CPU में 3-4 चीजें और देखना, लाइक क्लॉक स्पीड कितना है, ये गीगाहर्ट्ज में होता है बेसिकली, एंड CPU का थ्रेड्स एंड कोर, ये जितना ज्यादा होगा लैपटॉप हमारे लिए उतना अच्छा काम करेगा। साथ ही सिंगल कोर एंड मल्टी कोर का स्कोर भी चेक कर लेना। अब हमारा दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है GPU, जिसे हम ग्राफिक्स कार्ड भी बोलते हैं। अब इसमें भी 2 टाइप के आते हैं, एक होता है इंटीग्रेटेड, जो जनरली बेसिक यूज के लिए काफी अच्छा है, साथ ही अगर तुम्हारा बजट कम है। लेकिन वही अगर तुम्हें दूसरी तरफ गेमिंग या थोड़ा प्रोडक्टिविटी या एडिटिंग टाइप का काम करना है, तो इसके लिए ग्राफिक कार्ड होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो लैपटॉप बहुत ही स्लो काम करेगा, लैग करेगा, रेंडर नहीं होगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर तुम्हारा बजट अच्छा खासा है और तुम इस टाइप के लैपटॉप में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, तो डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड के लिए जाओ, वो भी एनवीडिया का RTX वाला। हालांकि ये तुम्हारे बजट पे डिपेंड करेगा तुम्हें कौन सा चाहिए, RTX 1650 चाहिए, 3050 चाहिए, या RTX 4050 या 4060 चाहिए। और इसमें भी ध्यान रखना बजट के हिसाब से ट्राई करो उस रेंज में अगर जो ग्राफिक्स कार्ड के साथ अच्छा VRAM हमें ऑफर कर रहा हो, लाइक 4GB का, 6GB का, 8GB का। बेसिकली ये डिपेंड करता है तुम्हारे बजट पे, जितना अच्छा देखोगे उतना ज्यादा बजट जाएगा। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज होता है TGP, टोटल ग्राफिक्स पावर, जो बेसिकली वाट में होता है। तो अगर तुम गेमिंग या एडिटिंग टाइप वर्क के लिए देख रहे हो, तो ये जितना ज्यादा होगा TGP वाट में, उतना तुम्हारे लिए बेटर होगा, बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देगा। वही मार्केट में तुम्हें कुछ AMD का भी ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलेगा। मैं बोलूंगा फिलहाल के लिए तुम इसे इग्नोर करो, क्योंकि अगर हम एनवीडिया के RTX ग्राफिक्स कार्ड की तरफ जाते हैं तो उसमें हमें कई सारे AI से रिलेटेड भी फीचर मिलते हैं, जो हमारे स्टूडेंट लाइफ के लिए डेफिनेटली वर्थ इट होता है। नाउ थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, स्टोरेज एंड रैम। देखो अभी के हिसाब से मिनिमम तो 8GB होना चाहिए, बाकी तुम अपने बजट के हिसाब से देख लो। अगर बजट टाइट है तो 8GB कम से कम लो, या 16GB सबसे बेस्ट रहेगा। इसमें भी 2 टाइप के रैम होते हैं, एक DDR5 होता है, एक DDR4 होता है। तो DDR5 हमेशा बेटर है DDR4 के कंपैरिजन में। वही स्टोरेज में हमेशा SSD वाला ही लेना। हालांकि मार्केट में आजकल सिर्फ SSD वाला ही लैपटॉप आता है अब, लेकिन इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, एक Gen 4 होता है, एक Gen 3 होता है। तो डेफिनेटली ज्यादा जेन वाला हमेशा अच्छा काम करेगा। लेकिन अब यहाँ भी तुम कोई सा भी रैम या स्टोरेज वाला लैपटॉप नहीं उठा लेना, एटलीस्ट अपग्रेडेबल हो। जैसे मैंने लिया था तो उसमें हम अपग्रेड कर सकते थे, तो मैंने उसमें 8GB और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्प्ले। इसमें भी 3 टाइप के आते हैं, एक IPS होता है, एक TN होता है, एक OLED होता है। हालांकि ये बजट के हिसाब से तुम्हें पड़ेगा। अगर अच्छी डिस्प्ले वाला चाहिए तो डेफिनेटली तुम्हें हायर बजट के साइड जाना होगा। बाकी अगर तुम एडिटिंग वगैरह के पर्पज से ले रहे हो तो एटलीस्ट 90 हर्ट्ज होना चाहिए। लेकिन अगर तुम गेमिंग के लिए जा रहे हो तो डेफिनेटली उसमें 144 हर्ट्ज होना चाहिए। और जो एडिटिंग पर्पज से लेना चाहते हैं ना, लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप, तो उसमें ये देखना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 100% sRGB है या नहीं, क्योंकि ये कलर एक्यूरेसी के लिए 100% मैटर करता है। क्योंकि नॉर्मली अगर हम अच्छे बजट भी लगा देते हैं ना गेमिंग टाइप के लैपटॉप में, तो उसमें जनरली हमें अच्छे कलर एक्यूरेसी वाले डिस्प्ले नहीं दिखते हैं, भले में बाकी सारी चीजें अच्छी क्यों ना मिल जाए। एंड नाउ फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज, पोर्ट्स एंड बैटरी। हालांकि अगर अच्छे बजट में जाओगे तो डेफिनेटली तुम्हें अच्छी चीजें ही देखने को मिलेंगे, बट फिर भी तुम देख लेना कि एटलीस्ट 2 USB पोर्ट होना चाहिए, एक HDMI पोर्ट तो होना ही चाहिए कॉलेज स्टूडेंट के लिए। बाकी देखो बैटरी बैकअप डिपेंड करता है। अगर तुम नॉर्मल यूज के लिए या कुछ प्रोडक्टिविटी टाइप वर्क के लिए देखना चाहते हो, डेफिनेटली उसमें तुम्हें बैटरी बैकअप अच्छा देखने को मिल जाएगा। लेकिन जैसे तुम अगर गेमिंग टाइप में जाते हो तो इसमें तुम कितना भी अच्छा लैपटॉप में इन्वेस्ट कर दो, बैटरी बैकअप उतना अच्छा नहीं मिलेगा गेमिंग करते हुए। एंड लास्ट कुछ बोनस टिप्स, तुम जो भी लैपटॉप खरीदो, जिस लोकेशन पे रहने वाले हो, देखो कि उसके आसपास लोकेशन में हमें सर्विस सेंटर मिल रहा है या नहीं। दूसरा, हमेशा ये कोशिश करना लैपटॉप पे हमें जितना भी वारंटी मिल रहा है, अगर हमारे पास एक्सटेंड करने का ऑप्शन है 1 या 2 साल, तो डेफिनेटली उसे ले लेना, क्योंकि जनरली लैपटॉप में 1 साल बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो जरूरी आता है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम कॉलेज स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली उसमें ये देखना है कि तुम्हें MS ऑफिस का लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन मिल रहा है कि नहीं। आज के टाइम पे बेसिकली तुम्हें 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन दिखेंगे, एक MS ऑफिस 2021 वाला है और एक लेटेस्ट लैपटॉप में हमें देखने को मिलता है 2025 वाला। साथ ही लैपटॉप में कीबोर्ड लाइट होना चाहिए, भले ही हमें RGB वाला मिले या ना मिले, और इसमें भी अगर हमें फिंगर सेंसर लॉक मिल जाए तो काफी कूल हो जाएगा। अब अगर तुम इतनी बात अच्छे से समझ गए हो, आई थिंक तुम अपने लिए एक अच्छा सा ढूंढ ही लोगे। और इसमें भी एक चीज समझो, भले ही तुम्हारा बजट 30,000 हो या फिर 1 लाख या उससे ऊपर हो, कुछ ना कुछ प्रोस एंड कॉन्स हर लैपटॉप में देखने को मिलेंगे। तो तुम ये डिसाइड करना कि तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, किस लिए लैपटॉप ले रहे हो। तो भले ही तुम अपने लिए एक अच्छा कॉलेज चूज नहीं कर पाए,
बट एक अच्छा सा लैपटॉप जरूर से लेना। बाकी मैंने सारे बजट के हिसाब से अच्छे लैपटॉप्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आराम से तुम उन सारे लिंक्स पे क्लिक करके लैपटॉप्स को देखो, देन उसे बाय कर लो। बाकी अगर अब भी कोई डाउट हो या किसी टॉपिक पे वीडियो चाहे तो कमेंट में हमारे साथ जरूर से शेयर करना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।